पिछले वीडियो में आप लोगों को हम लिमिट एवं फिट की विभिन्न स्टैंडर्ड प्रणालियों के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसमें से आपका पहला निवोल पद्धति था, दूसरा ब्रिटिश स्टैंडर्ड पद्धति और तीसरा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पद्धति। तो पहला आप लोग को निवोल पद्धति पढ़ा चुके हैं। अब जो है दूसरा ब्रिटिश स्टैंडर्ड पद्धति। तो आइए देखते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड पद्धति क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की फिटिंग बनाने के लिए इस पद्धति द्वारा 21 अलग अलग फिट प्राप्त की जा सकती है। होल अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर होल को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स तथा शाफ्ट के लिए स्मॉल लेटर्स को चिन्हों के रूप में प्रयोग किया गया है। इनमें से आई, एल, ओ, क्यू तथा डब्ल्यू 5 अक्षरों को प्रयोग नहीं किया जाता है। यह पद्धति होल आधारित प्रणाली पर निर्भर करती है। इसमें यूनिलेटरल तथा बाइलेटरल दोनों प्रकार की टॉलरेंस देना संभव होता है। देखिए, कह रहे कि इंजीनियरिंग कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की फिटिंग बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार की फिटिंग का मतलब जैसे मान लीजिए आपको इंटरफेरेंस फिट बनाना हो, क्लियरेंस फिट बनाना हो, ट्रांजिशन फिट बनाना हो, कोई भी फिट बनाना हो, तो इस पद्धति के द्वारा यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पद्धति के द्वारा 21 अलग अलग प्रकार के फिट प्राप्त की जा सकती हैं। तो देखिए, विचलन में भी बताए थे कि होल के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स तथा शाफ्ट के लिए स्मॉल लेटर के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी वही है। इसमें देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के आई, एल, ओ, क्यू तथा डब्ल्यू को छोड़कर सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और इन 5 अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह पद्धति होल आधारित प्रणाली यानी होल बेसिस सिस्टम पर निर्भर करती है। होल बेसिस प्रणाली का मतलब ये हुआ जैसे कि होल के साइज को स्थिर रख के उसके शाफ्ट के साइज में परिवर्तन करके फिट प्राप्त कर सकते हैं। यानी होल बेसिस में आपका होल का साइज स्थिर रखा जाता है। ठीक है। इसमें यूनिलेटरल तथा बाइलेटरल, यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अब तीसरा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पद्धति, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार यानी BIS के अनुसार इस प्रणाली में 25 मौलिक विचलन होते हैं, जिनमें होल के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स ABCDEFGH, आई नहीं होगा, JS, JK, MNP, RST, UVX, YZ, ZA, ZB और ZC के द्वारा लिखा जाता है। इसी प्रकार 25 प्रकार की शाफ्ट को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर, फिर वहीं स्मॉल लेटर में स्मॉल लेटर के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें आई, एल, ओ, क्यू तथा डब्ल्यू अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता है या नहीं होता है। तो देख लीजिए, ये बड़े अक्षर आपको जो चित्र में दिख रहा है, ये बड़े अक्षर होल के लिए मूलभूत विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, ABCD सब लिखा हुआ है। और दूसरे चित्र में जो दिखा रहा है, ये छोटे अक्षर जो दिखाई दे रहा है, ये शाफ्ट के लिए मूलभूत विचलन प्रदर्शित करते हैं। इस पद्धति में मुख्यतः होल आधारित प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यानी जो ये पद्धति आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड पद्धति, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पद्धति, इसमें आपका होल बेसिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें 1 mm से
500 mm व्यास के शाफ्ट तथा होल द्वारा फिट प्राप्ति हेतु 18 श्रेणियों में टॉलरेंस प्रदान की जाती है, जिसे IT01, IT0, IT1 इसी तरह IT2 ... IT16 द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये आप लोग को पीछे पढ़ा चुके हैं।